मैंने फ़र्स्ट टाइम 10-12 दिन पहले फ़र्स्ट टाइम अपने आईब्रो हेयर्स रिमूव किए यूट्यूब के ही ट्यूटोरियल्स देखकर, बट मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुए। जो उन जिसके बारे में उस वीडियो में तो नहीं बताया गया था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, जब आप वो ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब पे, या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर शेप कैसे देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। अगर आप में से किसी ने वो 5 मिनट क्राफ्ट वाला वीडियो देखा होगा, 5 मिनट हैक्स, जिसमें वो जो लेडी है वो क्या करती है, अपने आईब्रोज़ पे बहुत अच्छे से आइस क्यूब रब कर लेती है और उसके बाद फिर ट्विज़र से अपने एक्स्ट्रा हेयर्स रिमूव कर लेती है और उन्हें बिल्कुल पेन नहीं होता। गाइस, ये ट्राई मत करना। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ। क्या होता है, जब हम आइस क्यूब्स रब करते हैं ना अपने आइस के पास, तो वैसे ही आइस जो होते हैं डेलिकेट एरिया होता है, तो हम बहुत देर तक तो आइस क्यूब यहाँ पे रब नहीं कर सकते, ज़्यादा सेंसेशन हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब हम आइस रब करते हैं तो कुछ सेंसेशन होते हैं, कुछ कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। तो वो इफ़ेक्ट जब तक आपकी स्किन पे रहता है तब तक ही आपको पेन नहीं होगा, पर वो इफ़ेक्ट सिर्फ 6-7 सेकेंड्स के लिए होता है। और 6-7 सेकेंड में तो आप पूरे आईब्रो के हेयर्स रिमूव नहीं कर सकते, और बार बार आप आइस क्यूब्स लगाएंगे वो तो आपका पिघल जाएगा। आप कितनी बार अपने फ्रीज़र के पास जाकर बर्फ़ लाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर एक बार रिमूव करेंगे, फिर जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर एक बार रिमूव करेंगे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और सिर्फ एक बाल जब आप उखाड़ेंगे ना, तभी आपको पेन नहीं होगा। उसके बाद जो आइस का इफ़ेक्ट जो है 5-7 सेकेंड में तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। क्योंकि हम आइस क्यूब कब रब करते हैं अपने फेस पे, जब हमें अपने फेस को टोन करना होता है, हमें पोर्स को क्लोज़ करना होता है ताकि हमें पसीना ना आए। तो भाई, आइस क्यूब रब कर लिया तो हमारी स्किन तो और भी ज़्यादा टाइट हो गई, उसने बालों को और भी टाइटली पकड़ के रख लिया है, क्योंकि पोर्स तो और टाइटली क्लोज हो गए हैं। तो ऐसे में तो ज़्यादा पेन होगा ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। वो जो हैक है ना आइस क्यूब वाला, वो आप ट्राई मत करना। हाँ, आप अपना जो कंप्लीट रिमूवल है वो कर लेंगे, उसके बाद आप अपने फेस पे आइस क्यूब्स रब कीजिए, ताकि जो पेन हुआ है, या किसी किसी को ज़्यादा स्वेटिंग होती है, या किसी किसी को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आइस क्यूब्स रब कर लेंगे तो आपका काम ख़त्म होने के बाद अगर आपके फेस के पोर्स क्लोज़ होते हैं तो ये अच्छी बात है। काम ख़त्म होने से पहले ही आप सब कुछ बंद कर देंगे तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वो हैक ट्राई मत करना। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ श्रद्धा, और मैं आप लोगों के लिए मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर टिप्स, ये सब में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसके सब्सक्राइब बटन आपको मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ये तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा और थंबनेल में भी देख लिया होगा, यानी कि जो मेरी वीडियो की फ़ोटो थी उसमें तो देख ही लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। यस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने आईब्रोज़ को, फेशियल हेयर्स, जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उसकी थ्रेडिंग कैसे करनी है खुद से। बेसिकली क्या होता है ना, कई बार होता है हम बार बार, कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, फिर बार बार उन्हें ब्यूटी पार्लर या फिर सैलून जाना पड़ता है फेशियल हेयर रिमूव करवाने के लिए। एंड फ़िलहाल तो कोविड-19 चल रहा है, तो फिर जगह जगह अभी भी कई जगहों पे कंटेनमेंट ज़ोन है या फिर रेड ज़ोन है, मतलब लॉकडाउन है। तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे हम अपने जो सैलून है या पार्लर्स है वहाँ नहीं जा सकते। तो अब हमें घर पर ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा और सेल्फ़ ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने और भी वीडियोस देखे हैं आईब्रोज़ वगैरह या एक्स्ट्रा हेयर रिमूवल के, तो आपने कुछ और अगर आपने ट्राई किया है तो आपको पता चला होगा कि
वो वीडियो कंप्लीट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो उसमें रह जाती हैं। एंड मैं ये वीडियो आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ, मैंने पहले कभी नहीं किया है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है ये फेस के ऊपर। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम 10-12 दिन पहले फ़र्स्ट टाइम अपने आईब्रो हेयर्स रिमूव किए यूट्यूब के ही ट्यूटोरियल्स देखकर, बट मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुए। सो जिसके बारे में उस वीडियो में तो नहीं बताया गया था। सो वो मिस्टेक्स जब मैंने करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि यार बाल तो धागे में फंस ही नहीं रहे हैं, या फिर जब मैं धागा रन कर रही हूँ तो फिर कहीं का बाल कहीं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और कहीं और बाल पकड़ रहे हैं, या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर शेप कैसे देना है। अदर एरियाज़ तो हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बट स्पेशली जब शेप की बारी आती है तो हम वहाँ पे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो मिस्टेक्स मैंने की दूसरे ट्यूटोरियल्स देखकर, वो मिस्टेक आप ना करें, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, जब आप वो ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप देखना जो भी वो हेयर रिमूव कर रहे हैं, चाहे अपने अपर लिप्स की हो या फॉरहेड की हो, वो अपने वर्किंग हैंड के साइड पे ही रिमूव करते हैं। जैसे कि मेरा वर्किंग हैंड, मेरा राइट हैंड है, कुछ लोग होते हैं जो लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं। सो जो वर्किंग हैंड है उस तरफ के वो रिमूव करके फटाफट से आपको दिखा देते हैं, एंड अदर साइड का वो आपको दिखाते नहीं है, शो नहीं करते। तो अदर साइड पे जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो हमारा वर्किंग हैंड नहीं है। स्पेशली धागा भी हमसे ठीक से, हाथ की मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। सो ये हो जाता है हमारा सबसे पहला गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, ये हम नहीं कर पाते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखना शुरू करेंगे आईब्रोज़ के ऊपर या फेशियल हेयर रिमूवल के ऊपर, वो सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि आपको धागा लेकर 10 दिन तक ऐसे 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 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे भी आपको 10 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। अब यार आप वो ट्यूटोरियल वीडियो तभी देखेंगे जब एक्चुअल में आपको थ्रेडिंग की ज़रूरत है। अब आपको ऑलरेडी थ्रेडिंग की ज़रूरत है, उसके बाद आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा। उन 10 दिनों में तो ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी, घने हो जाएंगे और बहुत लंबी लंबी ग्रोथ्स आ जाएंगी। तो फिर, और आप शुरुआत कर रहे हैं, जब आप सैलून या पार्लर में भी जाते हैं और अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको कितना पेन होता है। तो आप अपने हाथ से करेंगे पहली बार तो आपको कितना पेन होगा आप खुद ही सोच लीजिए। 10 दिन तक प्रैक्टिस करने का वक्त है आपके पास, ये तो रुका नहीं रहेगा ना 10 दिनों तक, ये तो बढ़ते ही जाएगा। तो क्या करेंगे, उसका भी सल्यूशन है मेरे पास, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। थर्ड गड़बड़ी क्या होती है, जो हमारे ये जो सेंटर पे जो हेयर होता है ना, ये ब्रिज ऑफ नोज़ ब्रिज पे होता है, सेंटर पे यहाँ पे होता है, और ये एरिया पे होता है बीचों बीच, यहाँ पे भी हमें हेयर रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है। आप जब खुद ट्राई करेंगे तो देखना, जो हाथ है ना वो मूव तो हम करना सीख जाते हैं, लेकिन कहाँ पे रखना है, धागा कैसे प्लेस करना है, धागा कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, हाथ कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आता है। ट्यूटोरियल्स में आपको ये बता दिया जाता है कि आप धागा लीजिए, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे रिमूव कर लीजिए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको धागा प्रॉपरली अपने स्किन पे रखना होता है, उसको प्लेस करना होता है, आपके हैंड मूवमेंट देखनी होती है कि अगर आप ये हैंड मूव कर रहे हैं तो ये हैंड कैसे मूव करेगा, ये आपको प्रॉपरली देखना होता है। सो मैं अपनी आईब्रोज अभी तो बनी हुई है, मैंने अभी अभी बनाकर शूट किया है। सो ये बनाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हमें धागा कैसे पकड़ना है और कैसे अपनी स्किन पर रखना है, ताकि जो बाल हैं वो अच्छे से रिमूव हो। ध्यान रखिए, अगर आपने धागा ठीक से रखा नहीं अपनी स्किन पे तो वो फेशियल हेयर या तो पकड़ेगा ही नहीं, या पकड़ भी लेगा तो अच्छे से रिमूव नहीं होगा, उल्टा आपको ज़्यादा पेन होगा, वो बाल सिर्फ टूटेंगे, उखड़ेंगे नहीं। ओके,
सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगली प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, एक वीडियो था, वो मैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर उनकी वीडियो मुझे मिली तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। अगर आप लोगों के लिए वो हैक यूज़फुल रहा तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक सेलो टेप यूज़ किया था अपने आइज़ को स्ट्रेच करने के लिए। जब हम पार्लर जाते हैं तो अपनी आइज़ का ऐसे स्ट्रेच करते हैं ताकि जो हेयर रिमूव होंगे तो हमें पेन ना हो। आप देखिए ये जो ब्राउ बोन एरिया है ये कितना लूज़ होता है, यहाँ पे हम खुद से तो रिमूव नहीं कर सकते, खुद से हम अगर ऐसे पकड़ेंगे तो धागा कौन चलाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने बताया था कि सेलो टेप की हेल्प से हम अपने आँखों को ऐसे स्ट्रेच करके, उन्होंने टेप लगाया एंड देन इधर स्ट्रेच करके टेप लगाया। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं मेरी लैशेस जो है थोड़ी लंबी है, तो मेरे लैशेस ही टेप से चिपक गए और फिर रिमूव करते टाइम मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि मेरे लैशेस हर्ट ना हो। सो ये प्रॉब्लम भी आती है, अगर आप में से किसी की लैशेस काफ़ी लंबी हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर ये ब्राउ बोन एरिया के हेयर्स हम कैसे रिमूव करेंगे? अगर धागे से रिमूव करने जाएंगे तो फिर तो कट पड़ जाएगा, क्योंकि कोई स्ट्रेच करने वाला नहीं है, कोई ऐसे खींचने वाला नहीं है हमारी स्किन को। सो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये करना, सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, वीडियो में बोला जाता है कि आपको लेना है धागा, चाहे आप नॉर्मल धागा ही क्यों ना लो। नॉर्मल धागा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो नॉर्मल धागा होता है ना वो अच्छे से फिसलता नहीं है, मालूम। ये धागे को हम जैसा कि सीज़र मूव करता है ना, आपका सीज़र ऐसे मूव करता है, तो ये धागा भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो नॉर्मल धागा होता है ना सिलाई वाला, वो उतने अच्छे से फिसलता नहीं है, और अगर फिसल भी रहा है तो आपको ज़्यादा पेन होता है, वो बालों को अच्छे से पकड़ता नहीं है, अच्छे से खींचता नहीं है, आपको ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो धागे थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े मुलायम होते हैं, तो जल्दी जल्दी टूटने भी लगते हैं। तो आप अपनी स्किन को हर्ट कर सकते हो, कट पड़ सकता है, स्क्रैच पड़ सकता है, इसलिए आप नॉर्मल धागा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप इस तरीके का जो स्पेशली आईब्रोज थ्रेडिंग के लिए जो धागा आता है, मेरे पास है ऑर्गेनिका का, सो आप ये धागा लेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से मंगवा लीजिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, या जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो मंगवा लीजिए। और देखिए ये ऐसा धागा होता है, बहुत मोटा होता है। आप अगर अपने अकेले के ऊपर यूज़ करेंगे तो आराम से 4 से 5 साल तक ये जाने वाला है। तो इसलिए इसका जो पैक है आप इसे बिल्कुल फेंकना मत, आप इसी में रखिए ताकि ये सालों तक सेफ़ रहे, इसमें डस्ट ना पड़े और ये कमज़ोर ना हो, सड़े नहीं जल्दी से। तो ये तो हो गई हमारी पहली सावधानी। आपको नॉर्मल धागा नहीं लेना है, आपको थ्रेडिंग वाला धागा ही यूज़ करना है। अगर आपको थ्रेडिंग वाला धागा नहीं मिल रहा है तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है, और वो है ट्वीज़र, या कुछ लोग इसे प्लकर भी बोलते हैं। सो ये जो चिमटा आता है ना, ये तो आप यही यूज़ कीजिए। इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, लेकिन अगर आपके पास धागे वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर यही एक ऑप्शन है। सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये 2 ब्रशेस लेने हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, या तो आप स्पूली ले लीजिए या इस टाइप का अगर आपके पास ब्रश है। तो पहले आप अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लीजिए और उसके बाद ऊपर की तरफ कॉम्ब कर लीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हम छोटी सी सीज़र से काट सकें। और जिस लाइन पे आपने कट किया है, आप देखिए ये जो लाइन है, इसी लाइन के एक्स्ट्रा हेयर्स हमें उखाड़ने हैं, इसी लाइन के ऊपर। सो दूसरे साइड से भी मैं एक्स्ट्रा हेयर्स कट कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा लंबाई है जिसमें, इस तरह से। तो आप देखिए एक लाइन में हमें कट करना है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो आप किसी स्केल का हेल्प भी ले सकते हैं,
या पेंसिल रख कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हमें लेना है हमारा धागा और इसकी लेंथ हमें लेनी है एल्बो तक। इस तरह से हमारी एल्बो कोहनी तक हमारी लेंथ होगी और उसे ही हम डबल कर देते हैं और उसके बाद कट करके हम एक नॉट बना लेते हैं। सो ये हमारा लूप रेडी है। अब ये जो नॉट है इसे हम एक हाथ से पकड़ लेंगे, उंगली से दबा लेंगे और उसके बाद दूसरे हाथ को मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नॉट है ये आपकी स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे बालों को हर्ट करेगा, स्किन को हर्ट करेगा, अच्छे से मूव नहीं होगा। सो इस तरह से मूवमेंट की आप थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप थ्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तब भी एक हाथ मूव करेंगे तो दूसरा हाथ ओपन होगा, एक हाथ क्लोज होगा, ऐसे ऊपर नीचे आप कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन सामने की तरफ जो हमारा है उसमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये धागा हमने स्किन पे इस तरह से रखना है कि रखने के बाद वो ऊपर ना उठे। जब तक वहाँ पे बाल उखड़ ना जाए तब तक हमारा धागा हिलना नहीं चाहिए। तो ये मैंने धागे का जो हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा उससे लाइन रख ली एंड दूसरा हाथ मैंने मूव किया। एंड आप देख सकते हैं जिस हाथ से मैंने अपनी स्किन पे धागा रखा था वो हाथ बिल्कुल स्टैच्यू की तरह आपको रखना है ताकि अच्छे से उखड़े। तो अब ये सामने छोटे छोटे 2 बाल रह गए हैं, ये भी मैं उखाड़ लेती हूँ, शायद अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा ये। एंड ऐसे ही रख के दूसरा हाथ मैं मूव कर रही हूँ। तो ये देखिए जब मैंने धीरे से किया तो ये आपको फंसता हुआ दिखाई दिया होगा, उखड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। धागा मुझे थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है तो मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अगेन मैं इसी तरह से अपना एक देख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी सामने जो मेरा आईब्रो का शेप है उस पर। अगेन हमने धागा रखना है और रखने के बाद वो हिलना नहीं चाहिए, दूसरा हाथ हमें मूव करना है। तो वो कैंची की तरह बिल्कुल फटाक से चल जाता है और आपके जो हेयर्स हैं वो उखड़ जाते हैं। अगर आपने धागा स्किन पे रखने के बाद हिला दिया तो फिर वो उखड़ता नहीं है। ये मेन बेस है आपकी थ्रेडिंग करने का। अब इस साइड आप देखिए मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो की शेप यही है। सो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो धागा है, धागा का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो धागे का स्ट्रेट हिस्सा है नीचे वाला वो हम स्किन पे रखते हैं, वही स्ट्रेट हिस्सा कैंची की तरह चलता है। तो आप जहाँ पे अपने स्किन पे जहाँ पे रखेंगे वहीं पे वो वहीं के बाल वो उखाड़ देगा। ओके, ऊपर वाले धागे की तरफ का बाल नहीं उखड़ेगा। जो हमारे जैसे कि मैंने बताया धागे के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। तो नीचे के हिस्से वाले जो नीचे का एंड है धागे का उस लाइन के बाल वो उखाड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। सभी आप देखिए मैं सेंटर के बाल उखाड़ रही हूँ और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और आपको भी करनी पड़ सकती है क्योंकि आप भी कोई एक्सपर्ट नहीं है एंड मैं भी करते करते मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँ। एंड इसके बावजूद पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है सेंटर के बाल क्योंकि आई लैशेस फंसने लगते हैं बालों पे। अब मैं अपने लेफ़्ट साइड पे आ गई हूँ, नॉन वर्किंग हैंड साइड पे। अगेन मैंने धागा रखा एंड ये नहीं हुआ फिर से रखा, फिर से कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। सीधे साइड पे तो मुझे 10 मिनट लगे एंड उल्टे साइड पे लिटरली मुझे लगा इसे बनाने में। ये आप देख सकते हैं धागे की नीचे साइड जिस लाइन पे आप रखेंगे उसी लाइन के बाल आपके उखड़ जाएंगे। ये मैंने धागा रखा है एंड अब मैं उखाड़ रही हूँ। उल्टे साइड पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जब आप रेगुलरली करने लगेंगे आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगी तो मुझे इतनी मेहनत नहीं लगेगी, जैसे कि दूसरे वीडियोस में एकदम फटाफट बन जाता है वैसा। अगर आपको लगे कि आपके जो बाल हैं वो अच्छे से पकड़ नहीं रहे हैं, ठीक से फंस नहीं रहे हैं, तो आप पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर से पाउडर मैंने शुरू में भी अप्लाई किया था। इस तरह से अब मैं
सामने थोड़ा सा 1-2 बाल रह गया, वो उखाड़ लिया मैंने। अब मैं जाती हूँ आउटर कॉर्नर की तरफ एंड अगेन मैंने धागा रखा और जो धागा रखा है उस हाथ को मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया और दूसरे हाथ से कैंची की तरह मूव कर लिया। सो ये मैंने आईब्रो के ऊपर के शेप्स मैंने दे दिए हैं। अब मैं अपने अपर लिप्स को कर लेती हूँ। सो इसमें तो कोई शेप नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हाथों को मूव करने की। आप चाहें तो अपने अपर लिप्स पहले बना लीजिए, उसके बाद अपनी आँखों के पास प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अपर लिप में थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, इसलिए मैं अपर लिप बाद में बनाना प्रेफर करती हूँ। सो अब हमारा क्यूपिड बो ब्राउ बोन थोड़ा लूज़ होता है, तो इसे हम धागे से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाउडर अप्लाई किया है एंड बालों को ऊपर की तरफ कोम किया है। अब मैं ट्विज़र ले रही हूँ। तो ट्विज़र को आपको कैसे पकड़ना है, जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको अपना ट्विज़र चलाना है। जैसे इस साइड इस डायरेक्शन में है तो ट्विज़र इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद हमें बालों को उठाना है। तो आँखों को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे स्किन को, ताकि पेन ना हो। और आप अगर बालों की डायरेक्शन में उखाड़ेंगे तो आपको बहुत कम पेन होगा। अब आपको बहुत छोटे छोटे से एक्स्ट्रा हेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, इसे हम ट्विज़र की हेल्प से उखाड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे लोअर एरिया होता है ना आईब्रो का, वो लोअर एरिया धागे से अगर आप कोशिश करेंगे तो कट पड़ सकता है या फिर आपको चोट लग सकती है, इसलिए आप शुरुआत में ट्विज़र से ही अपना नीचे का बाल जो है वो उखाड़िए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कीजिए। जब आपको धागा चलाने की प्रैक्टिस एकदम फास्ट हो जाएगी ना, करते 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 करते, तो उसके बाद आप नीचे के बालों को धागे से निकालने का कोशिश करना। मैं भी वही करने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी ट्विज़र की हेल्प से उखाड़ रही हूँ। एंड जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में छोटे छोटे बाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मुझे 10-12 दिन ही हुए थे, तो ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं हुई है अभी मेरी। एंड इस तरह से आपको पेन कम होगा। एंड एक सीक्रेट बताऊँ, एक सीक्रेट ये है, जब आपको स्वेटिंग हो रही होती है ना, जब आपको पसीना आ रहा होता है, चलो आपने कोई काम किया या वर्कआउट किया, आपको फेस पे पसीना आ रहा है, उस वक्त अगर आप अपनी थ्रेडिंग करते हैं ना, चाहे धागे से हो चाहे ट्विज़र से, तो आपको पेन बहुत कम होता है। ये मैंने ट्राई किया है। कभी कभी थ्रेडिंग करते वक्त पसीना आ जाता है तो मुझे पेन कम होता है। सो मैंने अपने राइट साइड का तो कंप्लीट कर लिया है एंड लेफ़्ट साइड का भी अब मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। एंड फर्स्ट टाइम मुझे काफ़ी टाइम लगा था एंड सेकेंड टाइम 1 घंटे में मैंने मेरा पूरा अपर लिप एंड आईब्रोज मिलाकर किया था। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान दिखता है, पर प्रैक्टिस तो लगेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें कहाँ करना होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें अपने अपर लिप्स पे करना होता है और फॉरहेड पे, क्योंकि वहाँ पे हमें शेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैंने सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस की थी एंड तीसरे दिन मैंने अपने आईब्रोज को शेप दिया था। सो फर्स्ट टाइम किया था एंड सेकेंड टाइम आज मैंने आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने ये किया है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने में सफल हुई हूँ, आई होप। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 ये वीडियो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत 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 मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।